नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी आयुष मधुबनी बिहार, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा उसको। हम सभी को यही जानते हैं कि कोरोना वायरस का इलाज नहीं है और कोरोना वायरस का कोई दवा भी अभी तक नहीं बना है, फिर भी पेशेंट ठीक हो रहा है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोरोना वायरस का न इलाज है और न उसकी दवा बनी है, फिर भी पेशेंट ठीक हो रहे हैं। इसी मुद्दा पर बात कर रहे हैं। ये एक पहेली जैसा है जो कि सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि जिसकी दवा नहीं है, इलाज नहीं, फिर भी पेशेंट ठीक हो रहा है। वो कैसे ठीक हो रहा है, उसी पर डिस्कशन करना है मुझे आपसे। हाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मेडिसिन है जिसे आप सब कोई जानते हैं। आप सब कोई जानते हैं कि इसे इंडिया जो है दूसरे देश को भी वो भेज रहे हैं। तो क्या ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सभी पेशेंट को दिया जा रहा है? दिया जा रहा है तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारे डॉक्टर इनको जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर जो है उसे क्यूरेटिव रूप में यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका कंट्राडिक्शन भी है। अगर इसको यूज़ करते हैं तो उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। उसका साइड इफेक्ट क्या है? हमारे एम्स के डायरेक्टर साहब ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये बहुत ही घातक दवा है। उन्होंने ये कहा कि ये फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है इस दवा को लेने से। और भी इसके कंट्राडिक्शन है, जैसे कि हार्ट पर ये बहुत ज़्यादा असर करता है, हार्ट का ब्लॉकेज बढ़ा देता है। क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जस्ट एक मार्केटिंग करना है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। अभी न्यूज़ से पता चला कि इंडिया में कोरोना वायरस की जो संख्या है, कोरोना पॉजिटिव की संख्या, वो 20,000 से अधिक हो गई है। और ठीक कितने हुए हैं? तो 4,000 प्लस। यानी कि अगर आप आंकड़ा मिलाइए तो ये जो है 20% बनता है। 20% ठीक हुए पेशेंट। इतना लॉकडाउन हुआ है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चल रहा है, फिर भी 20% पेशेंट ठीक हुए हैं। बाकी 80% पेशेंट का क्या होगा? कभी इस पर आप लोगों ने गौर किया है? 20% कैसे ठीक हुए हैं, क्या क्या इलाज चला है, उसके विषय में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा, क्योंकि मैं इस मैटर पर जो है बहुत सारे MBBS डॉक्टर से मैंने बात किया है, उसको मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या है 20% जो है 50% नहीं हो सकता है, 70% नहीं हो सकता है, 80% नहीं हो सकता है? हो सकता है, अगर इसके साथ साथ कोई एक अल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए, अल्टरनेटिव मेडिसिन दिया जाए। व्यवस्था तो देख चुके हम लोग, कर ही रहे हैं, जी जान से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक अल्टरनेटिव व्यवस्था करना होगा, एक अल्टरनेटिव मेडिसिन की व्यवस्था करनी होगी। सरकार को उस पर भरोसा करना पड़ेगा। अभी रामायण का टाइम है, सब कोई रामायण अपने घर पर देखते हैं, तो मैं उसी भाषा में बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र काम नहीं किया, लेकिन एक छोटा बाण, शक्ति बाण, उनको घायल कर दिया। और उसको देखिए, उसके लिए हनुमान जी को कितना पापड़ बेलना पड़ा था। उसी तरह आज के डेट में मुझे कहने को मैं विवश हूँ, और मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अब एलोपैथिक दवा जो है, एलोपैथिक मेडिसिन फेल हो चुका है। एलोपैथिक मेडिसिन जिसे हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, वो फेल हो चुकी है। तो क्यों नहीं हम एक छोटा सा मेडिसिन जिसे शक्तिवान के रूप में यूज करें, जो निश्चित रूप से घाव जो है लक्ष्मण जी को जो दिया था उस तरह काम करेगा ही करेगा, ये पेशेंट को ठीक करेगा ही करेगा। इन द सेंस ऑफ ऐसा मेडिसिन जिस पर लोगों का विश्वास डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, जिसका सालाना टर्नओवर डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, जो इजीली अवेलेबल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्यों नहीं हम उस मेडिसिन को यूज करें? जी हाँ, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं बिहार सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ एज ए आयुष डॉक्टर। तो मैं इसके गुणवत्ता से भरी भांति में परिचित हूँ। अब मैं होम्योपैथी के उन योद्धाओं का नमन करता हूँ जिन्होंने इस महामारी में अपनी होम्योपैथी को एक अलग पहचान दिलाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर अनुज राजौरिया,
जो कि सांसद हैं हरियाणा से, राजीव बजाज जो कि एमडी है बजाज ऑटो के, इत्यादि बहुत सारे डॉक्टर अब जग गए हैं हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर। अब ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टेट जो है होम्योपैथिक दवा का यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन एक दो स्टेट को ये करने से काम नहीं चलेगा, पूरे स्टेट को करना होगा, पूरे इंडिया को करना होगा, फिर उसके बाद पूरे विश्व पर हम लोग अपना परचम लहराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बिहार सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे अपने दिए गए आदेश को वापस ले और होम्योपैथी से इलाज करने की अनुमति प्रदान करें। ये नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथी को बंद ही कर दिया जाए, एलोपैथी के साथ साथ अगर होम्योपैथी को भी चलाया जाए तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में निश्चित रूप से पेशेंट को जो है फ़ायदा करेगा, और 20% जो हमारा परसेंटेज है वो 80%, 90%, 100% तक जा सकता है। हाँ, तो 20% की मैं बात कर रहा कि वो ठीक कैसे हो रहा है 20%। तो 20% को जो है उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, वेंटिलेशन पर रखा जाता है जो ज़्यादा सीवियर केस होते हैं, और उसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ वो रिकवर इजीली हो जाते हैं, नहीं तो उनको लंबा अपना चलता है ट्रीटमेंट। यही प्रोसेस है, और कोई नया उसमें नहीं है और कोई स्पेशल उसमें इलाज नहीं है, जैसा कि हमारे कुछ डॉक्टर ने ऐसा बताया। लास्टली मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, किसी पर आरोप लगाना नहीं है। मेरा मकसद यही है कि ये बात सरकार तक पहुँचे। धन्यवाद।